सो हेलो गाइस। अभी तक तुम्हारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब हम 7वें चैप्टर पे आ चुके हैं, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग क्या होता है? तो सबसे पहले समझो, प्लानिंग किया, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइजेशन के बाद स्टाफिंग किया। अब स्टाफ हमारे घर के बाहर आके बैठा है, उसको पता ही नहीं है करना क्या, तो उसके लिए हमें डायरेक्टिंग करना है, उन्हें बताना है किस तरह से काम करना है। तो डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है? डायरेक्टिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पर्पस अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि वही चीज गाइड करना, काउंसलिंग करना, उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको मोटिवेट करना, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव किया जा सके। तो फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग क्या होता है? इनिशिएट्स एक्शन। तो डायरेक्टिंग की वजह से हमारा काम स्टार्ट होता है। टेक प्लेस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो डायरेक्टिंग हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में होता है। कंटिन्यूअस प्रोसेस, तो ये तो पता ही है, इटरनल है। कंटिन्यूअस प्रोसेस हर जगह आ जाता है। फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो यानी कि डायरेक्टिंग जो होता है ना, ऊपर से नीचे की ओर आता है। कभी देखा है कि कोई जूनियर अपने सीनियर को डायरेक्ट कर रहा है कि जाके ये काम कर दे? नहीं होता है। फिर होता है इंपोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग हेल्प्स इन इनिशिएट एक्शन। तो इनिशिएट एक्शन, काम को स्टार्ट करने में डायरेक्टिंग हमें हेल्प करता है। इंटीग्रेट्स एम्प्लॉइज एफर्ट। तो जो सारे एम्प्लॉइज होते हैं उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है। गाइडिंग एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज को गाइड करता है। फैसिलिटेट्स इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ नीडेड चेंजेस। तो अगर कोई चेंजिंग आ रहा है तो उसके लिए भी हमें लोगों को डायरेक्ट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देन हेल्प्स इन ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। तो बैलेंस और स्टेबिलिटी लाने के लिए भी हमें ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग हमें हेल्प करता है। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग, तो 4 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है सुपरविजन, दूसरा होता है मोटिवेटिंग, तीसरा होता है लीडरशिप एंड चौथा होता है हमारा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे सुपरविजन क्या होता है। सुपरवाइज करना, लोगों को बताना कि किस तरह से काम करना है, कैसे काम करना है। जैसे कि फॉरमैन होता है, सुपरवाइजर होता है, ये सारे लोग सुपरविजन का काम करते हैं। अ गुड सुपरवाइजर एक्ट एज गाइड, फ्रेंड, फिलोसफर एंड वर्कर। तो ये जो सुपरवाइजर होते हैं, एक दोस्त की तरह काम कर सकते हैं, गाइड की तरह काम कर सकता है। सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट और वर्कर, यानी कि लोअर लेवल मैनेजमेंट और वर्कर, ये दोनों मिलके जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होते हैं, यानी कि सुपरवाइजर होता है, वो क्या करते हैं? वर्कर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, लिंक का काम करता है। सुपरवाइजर प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर वर्क प्लेस अंडर हिज कंट्रोल। तो सुपरवाइजर बहुत तरह का काम करता है जो ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है अपने गोल्स को अचीव करने में। देन आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन के अंदर क्या है? तो मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल। तो डिजायर्ड गोल को अचीव करने के लिए लोगों को मोटिवेट किया जाता है, उन्हें इस तरह से इन्फ्लुएंस किया जाता है ताकि वो काम को अच्छे से कर सके। फीचर्स ऑफ मोटिवेशन, तो इंटरनल फीलिंग होता है। मोटिवेशन जो होता है वो इंटरनल फीलिंग होता है। प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। तो जिसके वजह से अभी अभी तुम्हारा एग्जाम चल रहा है तो तुम अभी फुल्ली मोटिवेटेड हो गए, जिससे कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर आता है जो कि हमें गोल अचीव करने में हेल्प करता है। इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमारा जो मोटिवेशन हो सकता है वो पॉजिटिव मोटिवेशन भी हो सकता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, तो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन हेल्प्स टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉय दोनों को हेल्प करता है। हेल्प्स टू मोल्ड नेगेटिव एंड इनडिफरेंट एटीट्यूड। तो नेगेटिव एटीट्यूड को हटाने का काम करता है। हेल्प्स टू रिड्यूस द एम्प्लॉइज टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है कितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा रहे हैं, तो उसको खत्म करता है। देन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म। तो एब्सेंटिज्म को भी खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नंबर, अब्राहम मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, लोगों का कुछ अपना साइकोलॉजिकल नीड्स होता है, जैसे कि हंगर, थ्रस्ट, शेल्टर एक्सेट्रा। देन होता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड में लोगों का जो जॉब सिक्योरिटी होता है, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, पेंशन प्लान एक्सेट्रा, ये स्टेबिलिटी नीड हो गया, सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स हो गया। उसके बाद अफेक्शन बिलोंगिंगनेस। तो अफेक्शन एंड बिलोंगिंगनेस का मतलब क्या होता है? बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस एंड फ्रेंडशिप विच कैन बी फुलफिल थ्रू टीम वर्क। तो काइंडनेस वगैरह के साथ हमारे पास ये चीजें आ सकती है। देन होता है स्टीम नीड्स। स्टीम नीड्स में क्या होता है? प्रमोशन होता है, रिकॉग्निशन गेन करने का, एक स्टेटस पाने का वो रहता है। देन सबसे लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, जिसमें लोग बाबा बन जाते हैं, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी एंड एनाटॉमी टू जॉब सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे सबसे लास्ट लेवल का नीड होता है इनका। तो 5 नाम याद रहेगा: बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, फिक्शन एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, एस्टिमेशन स्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो ये 4 तरह की चीजें, वो 5 तरह की चीज होगी। देन होता है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव कितने टाइप का होता है? तो एक फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता है, दूसरा नॉन फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता है। जो फाइनेंशियल इनिशिएटिव होता है वो क्या होता है? पे एंड अलाउंसेज, यानी कि सैलरी और अलाउंस बढ़ा दिया जाता है। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेजेज इन इनिशिएटिव, यानी कि उनको जिस हिसाब से
जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। बोनस हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गया, ये सारी चीजें, रिटायरमेंट बेनिफिट, परक्विजिट्स एंड टाइप्स ऑफ नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल में स्टेटस हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट हो गया, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी हो गया, जॉब एनरिचमेंट हो गया, एम्प्लॉइज रिकॉग्निशन प्रोग्राम, जॉब सिक्योरिटी, एम्प्लॉइज पार्टिसिपेशन, जॉब जॉब एम्पावरमेंट। तो ये सारी चीजें क्या है, नॉन फाइनेंशियल नीड है। देन आता है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्रिप वॉलंटरी टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हमें लीडरशिप की जरूरत होती है। लीडर दूसरों को मोटिवेट कर देता है, इन्फ्लुएंस कर देता है, जिससे हमें गोल अचीव करना इजी होता है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप, ये बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। फीचर्स ऑफ लीडरशिप, तो फीचर्स ऑफ लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप शोज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स। तो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने का एबिलिटी लीडरशिप कहलाता है। लीडरशिप सिक्स टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड changes in the behavior of others. Leadership reflect the interpersonal relationship between leaders and followers. तो लीडर और फॉलोअर्स के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है, जिसके वजह से जो लीडर होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को इन्फ्लुएंस कर पाता है। देन स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप, तो लीडरशिप तीन टाइप का होता है। एक होता है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, डेमोक्रेटिक लीडरशिप एंड लेजिस फेयर लीडरशिप। जो हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप होता है, क्या होता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप इज द वन हु बिलीव्स इन सेंट्रलाइजिंग कंट्रोल ऑफ हिज ओन हैंड, यानी कि यहाँ पे सेंट्रलाइज पावर होता है ऑर्गेनाइजेशन, जो लीडर होता है उसी के पास सारा का सारा पावर होता है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप, यहाँ पे लीडरशिप को डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे जैसा पोस्ट वैसा वैसा उनके पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाता है। लेजिस फेयर लीडरशिप बिलीव्स इन गिविंग कंप्लीट फ्रीडम टू देयर एम्प्लॉइज। तो लेजिस फेयर में अपने एम्प्लॉइज को फुल कंट्रोल दे दिया जाता है उसके काम को करने के लिए। तो इस तरह से तुम्हारा ये लीडरशिप हो गया। अब कम्युनिकेशन देख लो, कम्युनिकेशन क्या होता है। तो कम्युनिकेशन इज द डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स, यानी कि जब हम अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने आइडियाज को दूसरों तक ट्रांसमिट कर पाते हैं, पहुंचा पाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। इंपोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, तो बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग इन द एंटरप्राइजेज। तो एक्ट एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन के लिए हमें कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। देन स्मूथ फंक्शनिंग, ऑर्गेनाइजेशन सही ढंग से चले इसके लिए बातचीत करना पड़ेगा, तभी जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक कोई काम ही नहीं हो पाएगा। एक्ट्स एज द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमें कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इंक्रीजेज मैनेजरियल एफिशिएंसी, मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करता है। देन होता है प्रमोट्स कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस, तो कोऑपरेशन एंड इंडस्ट्रियल पीस में हेल्प करता है। देन एस्टैब्लिश इफेक्टिव लीडरशिप, एक अच्छा लीडर बनने के लिए हमें अच्छे से कम्युनिकेट करने आना चाहिए। देन ए बूस्ट मोरल टू प्रोवाइड द मोटिवेशन, तो एक मोटिवेशन से हमें मोटिवेशन, जब हम मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट कैसे करेंगे हम, तो इसी तरह से करेंगे, कम्युनिकेट करके। अब आ रहा है हमारा एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन प्रोसेस, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है एग्जाम में, इसको अच्छे से करके जाओ। सबसे पहले सेंडर होता है, जो अपने दिमाग में एक आइडिया लाता है और जिसको वो क्या करता है, सबसे पहले सेंडर अपने आइडिया को मैसेज में फॉर्म करता है, मैसेज फॉर्म करने के बाद उसको इनकोड करता है। इनकोड किसी भी तरीके से हो सकता है, ओरल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, कुछ भी, पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इनकोड करने के बाद एक मीडिया चूज करता है कि हमें इसको किसके थ्रू भेजना है। तो मीडिया में कुछ भी हो सकता है, हमारा फोन कॉल हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, हम फेस टू फेस जाके मिल सकते हैं। मीडिया के बाद डिकोडिंग, तो जब वो मैसेज उसके पास पहुंचेगा, रिसीवर के पास पहुंचेगा तो उसको डिकोड किया जाएगा, वो रिसीवर के पास पहुंचेगा तो डिकोडिंग के बाद रिसीवर के बाद फीडबैक, जो रिसीवर को कुछ समझ में आया तो उसके बदले वो हाँ या ना या जो भी उसको फीडबैक देना है वो फीडबैक देगा। एंड देन सबसे लास्ट में नॉइज आता है, जो कि हमारे जो कम्युनिकेशन होता है उसमें एक ऑब्स्टेकल का काम करता है, वो हमें रुकावट का काम करता है। देन टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, तो एक होता है वर्टिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि एक डिपार्टमेंट के लोग दूसरे डिपार्टमेंट के लोग से बात करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट के लोग परचेज डिपार्टमेंट के सेम पोस्ट वाले लोग एक दूसरे से बात करते हैं, वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। और वर्टिकल फॉर्म में क्या होता है, तो जो सीनियर होता है अपने जूनियर से बात करता है या फिर वो उनको अपना कम्युनिकेट करता है एक दूसरे के साथ। तो ये हो गया तुम्हारा कम्युनिकेशन। फिर है हमारा बैरियर्स टू कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग तरह के बैरियर्स होते हैं, इसको ध्यान में रखो। सिमेंटिक बैरियर होता है, सिमेंटिक बैरियर क्या होता है,
बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, तो मैसेज को सही ढंग से नहीं बताया गया, सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, अलग अलग मीनिंग का सिंबल, अलग अलग सिंबल डाल दिया गया अलग अलग मीनिंग वाला। फॉल्टरी ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन गलत हुआ उसका। अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अजम्पशंस ही गलत थे उसके। टेक्निकल जर्गन, देन बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर्स डिकोडिंग, तो बोल रहा है 5 और उंगली दिखा रहे 4, तो ये एक तरह का सिमेंटिक बैरियर है। फिर है साइकोलॉजिकल बैरियर, तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन, तो प्री मैच्योर इवेल्युएशन, लैक ऑफ अटेंशन। तो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? लेस ट्रांसमिशन ऑफ पुअर रिटेंशन, डिस्ट्रस्ट। तो इसमें क्या होता है कि लोगों को सामने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, या फिर वो उस पर अटेंशन नहीं देना चाहते। इस तरह का जो बैरियर होता है वो साइकोलॉजिकल बैरियर होता है कि ये क्या ही बता देगा हमें। देन है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन, स्टेटस। अब मान लो कि जो जूनियर है उसको अपने सीनियर से कुछ कम्युनिकेट करना है, बट वो उस टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हो गया। पर्सनल बैरियर, तो पर्सनल बैरियर में क्या होता है कि फियर टू चैलेंज द अथॉरिटी, तो अथॉरिटी को चैलेंज करना थोड़ा सा डर लगता है लोगों को। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, वो बात नहीं करना चाहते हैं, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव्स, तो ये सारी चीजें पर्सनल बैरियर के काम अंदर आते हैं। देन वेज टू इंप्रूविंग कम्युनिकेशन इफेक्टिव, तो इफेक्टिव कम्युनिकेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? तो क्लैरिफाइंग द आइडिया बिफोर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन से पहले हम अपने आइडिया को क्लैरिफाई करें। कम्युनिकेट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ रिसीवर, तो रिसीवर के नीड के हिसाब से हम कम्युनिकेट करें। कंसल्ट अदर बिफोर कम्युनिकेटिंग, तो दूसरों को भी बताएं इसके बारे में। देन बी अवेयर ऑफ लैंग्वेज, टोन, कंसेंट ऑफ मैसेज, ये सारी चीजें। कॉन्वे थिंग्स ऑफ हेल्प एंड वैल्यू टू लिसनर्स, तो जिसको हम जो बता रहे हैं उसका हम वैल्यू भी करें। इंश्योरिंग प्रॉपर फीडबैक, और फिर सामने से हमें प्रॉपर फीडबैक आए ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। फॉलो अप कम्युनिकेशन, उसके बाद कम्युनिकेशन का फॉलो अप करेंगे। देन बी ए गुड लिसनर, जब तक सामने से हम गुड लिसनर नहीं बनेंगे तब तक कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। तो डायरेक्टिंग चैप्टर थोड़ा सा लेंदी था जिसकी वजह से हमें टाइम लगा ज़्यादा, बट कोई नहीं, हमने बहुत फास्ट में इस चैप्टर को कंप्लीट किया है। जल्दी जल्दी इस वीडियो को देखो और कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कैसा लगता है। थैंक यू सो मच।